एक बात आपने कभी नोटिस की है, गौर की है? ये साइलेंस जिसकी बहुत बातें होती हैं, खास करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्म के क्षेत्र में, तो ये हमें इतना अजीब सा क्यों लगता है? ये हमें अनकंफर्टेबल क्यों फील कराता है जब भी हम साइलेंस के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं? हमें एक अजीब सी फीलिंग आती है। चलिए इस बात की पुष्टि के लिए, वैलिडिटी के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, सिर्फ 2 मिनट का। 2 मिनट के लिए एकदम शांत, चुप होकर के बैठ जाइए। ना कोई फ़ोन, ना कोई म्यूज़िक, कुछ भी नहीं। थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा और ये प्रयोग सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा इसका ड्यूरेशन मत रखिए। इस 2 मिनट के प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में ही मैं 100% श्योर हूँ कि आप अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देंगे। आप असहज महसूस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये हमारे लिए एकदम से अजीब-सा फ़ीलिंग लेकर के आता है। हम इसे एक दूसरे नज़र से देखते हैं। हमें वो समझ ही नहीं आता कि ये चुप्पी क्यों है? ये साइलेंस क्यों है? पहले अगर आप पढ़ेंगे या अपने घर के बड़े लोगों से पूछेंगे, तो एक मौन व्रत पहले रखा जाता था। इसकी इसकी एक अच्छी खासी कद्र होती थी। इसका रिस्पेक्ट था कि भाई वो मौन व्रत है। उसको एक अच्छे नज़र से देखा जाता था। लेकिन अगर आप आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मौन के बारे में बात करेंगे, साइलेंस के बारे में बात करेंगे, तो सिर्फ़ सुनकर ही असहज हो जाते हैं, अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हैं। अब साइलेंस हमें एक एब्सेंस की तरह फ़ील होता है, एक अभाव की तरह फ़ील होता है। और हम करते क्या हैं कि हर खालीपन को भरने के लिए दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें हमें उसकी आदत नहीं है और ना ही उसके बारे में अब आज के कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है डिटेल में कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये थोड़ा अजीब-सा फ़ील कराता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हम सिर्फ़ शोर, नॉइज़ सुनते नहीं हैं, बल्कि इस शोर पे, इस नॉइज़ में हम डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर हमें ये शोर, ये नॉइज़ ना मिले, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं। समथिंग इज़ मिसिंग। और वो क्या है? पॉडकास्ट, यूट्यूब, रील, बैकग्राउंड साउंड, इनकी हमें आदत पड़ गई है। अगर ये शोर ना हो, तो हमें हमें ऐसा लगता है हम शायद किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जहाँ हम बिलॉन्ग नहीं करते। वो हमारा वर्ल्ड नहीं है। और इसके पीछे अगर आप जब रीज़न ढूँढेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हम अपने मन की आवाज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भागने वाला हमारा एटीट्यूड है, शोर में ही हम रहना चाहते हैं और शोर को ही पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारी एक
जो हिडन इच्छा है वो सामने निकल करके आती है, और वो इस तरह से सामने आती है जिसको हम कह सकते हैं कि अपने मन की आवाज को ना सुनकर हम दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं, बचना चाहते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ पे पीस है, शांति है, साइलेंस है, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, बहुत सारी बातें आपके मन में आने लगेंगी, और वो जो बातें होंगी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जी जो अनआंसर्ड होंगी, अनुत्तरित प्रश्न जिसको कहते हैं वो होंगे। ऐसी फीलिंग होगी, ऐसे इमोशंस होंगे जिसको आपने इग्नोर किया हुआ है, इग्नोर्ड इमोशंस। तो अब इससे बचना है हमें, तो इससे बचने का जो दूसरा रास्ता हमें समझ में आता है, और जिसके हम आदी हो गए हैं, या आज का समाज आदी हो गया है, वो है शोर में ही हम शांति ढूंढने लगते हैं। बल्कि इसे मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो शोर से बचने के लिए शोर का सहारा लेते हैं। शायद ये स्टेटमेंट सटीक सटीक है यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में। क्योंकि एक बात तो आप बिल्कुल 100% अग्री करेंगे कि अगर आप कांस्टेंट स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, उत्तेजना, अगर आपका नर्वस सिस्टम कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होता रहता है, उत्तेजित होता रहता है, तो आपका जो ये तंत्रिका तंत्र है ना, ये थक जाता है। आप आपको भले ही फिजिकल टायर्डनेस फील ना हो, शारीरिक थकान भले ही आप महसूस ना करें, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से आप थोड़े से स्कैटर्ड हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। बताइएगा जरूर कि ऐसा है या नहीं है। अगर आपको साइलेंस, चुप्पी हार्ड लगती हो, कठिन लगती हो, मुश्किल लगता हो, तो इससे बचिए मत, कभी इससे बचने की कोशिश मत कीजिए। बस एक छोटा सा स्टार्ट कीजिए। वो जो छोटा सा स्टार्ट करने की बात मैं कह रहा हूँ, आप वहां से ही ग्रो करने लगेंगे, वहां से ही उन सवालों के जवाब आपको खुद मिलने लगेंगे जो आप बाहर के वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। संडे को जो वीडियो आने वाला है वो मैं इसी चीज पे बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं ये शेयर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि लाइफ को भी सांस लेने दीजिए, जीवन को भी सांस लेने दीजिए, लाइफ को भी ब्रेथ लेने दीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, मेरी बातें रिलेटेबल लगी हों, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ वैल्यू एडिशन मैं कर पाया हूँ, थोड़ा सा ही सही, तब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे इस तरह के कंटेंट ही मैं बनाऊंगा जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई होंगी, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपको इसमें मार्गदर्शन मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जुड़े रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।